बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम इंसान फाउंडेशन में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है कि इंसानियत की खिदमत, कि इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत क्या है। आज आप अपने माशरे में देखते हैं कि पिसी हुई तबकात हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इतना है कि उनके कारोबार, उनकी जायदादें, उनकी माल दौलत, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कुछ हमारे मुसलमान बहन भाई या कोई भी इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो, ऐसे हैं कि उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। ये इतनी बड़ी तकसीम हमारे माशरे में क्यों है? आप जहाँ भी रहते हैं, जिस माशरे में भी रहते हैं, आप इधर उधर नज़र दौड़ाएँ तो ये आपको हर जगह नज़र आएगी। ये इतनी बड़ी तकसीम क्यों है हमारे माशरे में? कभी आपने सोचा है? हालांकि कमो बेश तकरीबन ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि लोगों को ये मान लेना चाहिए कि जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है वो दूसरे का हक है। उसका पड़ोसी है, उसका मोहल्लेदार है, उसका रिश्तेदार है, उसके इलाके में रहता है, उसके एरिया में रहता है, कहीं भी मतलब वो उसको जानता है कि यार मेरे पास मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। कौन है जो नहीं जानता कि मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है? मेरे पास अपना घर है, मेरे बच्चों की तालीम के खर्चात पूरे हो रहे हैं, मेरे वालिदैन के हो रहे हैं, मेरे अपने हो रहे हैं, और मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो क्यों नहीं ये समझता कि वो दूसरों का हक भी है उसके अंदर। ये इतनी बड़ी माशरती तकसीम हमारे माशरे में क्यों है? लोग कर्ज लेने पे मजबूर हैं, लोगों की ज़रूरत नहीं पूरी हो रही। एक तो रियासत का हक तो है ही है, अब यहाँ पे ये सवाल है, लेकिन आपका भी अपना हक है। आप अपनी ज़रूरत से ज़ायद अल्लाह के रास्ते में, लोगों की खिदमत करने के रास्ते में आप खर्च करें तो आधे से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा ये जो तकसीम है, तबकाती तकसीम है, ये ख़त्म हो सकती है। अब देखें ना, स्पिरिचुअलिज़म, रूहानियत, अगर आप इस तरफ आते हैं तो उसमें भी यही है कि ज़रूरत आपकी पूरी हो गई, आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो माल दौलत आपके पास बची है, उससे आप लोगों की खिदमत करें, आप लोगों को दें, आपको अल्लाह ताला दिली सुकून देगा। अब जिस तरह हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बार बार यही फरमाते हैं कि इंसान सुकून के चक्कर में बेसुकून हो गया। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो ये है कि ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको आप देखेंगे, उनकी आप ज़िंदगी करीब से देखें। आज सबसे बड़ी यहाँ पे जो मैं मिसाल देने लगा हूँ वो ये है कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स, इसका एक इंटरव्यू मैंने खुद देखा था, सुना था कि उसमें किसी ने उससे सवाल किया कि आपने ज़िंदगी में, आप तो बड़े पुरसुकून होंगे, दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं आप, दुनिया का माल दौलत सब कुछ आपके पास है, तो आप तो बहुत माशाल्लाह जो है वो पुरसुकून लाइफ गुजार रहे होंगे। तो बिल गेट्स का जवाब पता है क्या था? बिल गेट्स ने कहा कि मुझे सुकून सिर्फ एक टाइम था, एक पीरियड बीच में ऐसा आया कि जिसमें मैंने पुरसुकून लम्हात गुजारे हैं। वो ये था कि किसी जंग ज़दा इलाके में मेरी फाउंडेशन, जो बिल गेट्स फाउंडेशन है, उसके ज़रिए हम एक जंग ज़दा इलाके में गए जहाँ पे लोगों को हमने घर बना के दिए, उनके हमने खाने पीने का सामान दिया, उनके ऊपर हमने खर्च किया। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमें उधर ही रहना पड़ा, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ अरसा जो है ना हमने वहीं पे गुजारा। तो वहाँ पे ये था कि ज़ाहिर है वहाँ पे वो जो पुरतहश सामान था वो तो नहीं था मेरे पास, तो मुझे ना ज़मीन के ऊपर कपड़ा डाल के मुझे सोना पड़ा। ज़मीन के ऊपर कपड़ा डाल के मैं सो गया। अब जितना टाइम हमने वहाँ गुजारे, आप यकीन करें कि मुझे तकरीबन कमो बेश, वो कहते हैं कि 40 से 45 दिन मुझे वहाँ पे गुजारने पड़े। तो वो कहता है कि जितना 40-45 दिनों में मुझे पुरसुकून नींद आई और जो मेरे अंदर इत्मीनान था, तसल्ली थी, वो मुझे शायद 45-50-60 सालों में नसीब नहीं हुआ। तो उसने भी अपनी ज़िंदगी का निचोड़ ये निकाला है कि राह खुदा में ख़र्च करना, लोगों की मदद करना, इंसानियत की खिदमत करना, ये इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा सुकून हासिल होता है। अब आप अपने इर्द गिर्द, अपने माशरे में आप नज़र दौड़ाएँ, या आप में से अगर कोई ऐसा बंदा जो कि रईस है, जो अरबपति है, वो मेरी वीडियो सुन रहा है, तो उसको वो ज़रा इस चीज़ पे सोचे तो इंशाअल्लाह वो इस नतीजे पे पहुँचेगा
کہ خدمت، انسانیت کی خدمت سے بڑھ کے کوئی عظیم کام اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ اپنی مال دولت، اپنے آس پاس، اپنے اہل علاقہ، اہل محلہ، رشتہ دار، غریب مسکین کوئی بھی آپ کو ملتا ہے تو آپ اپنے جو ضرورت سے زائد ہے اس میں آپ کو آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ کائنڈلی اگر ہو سکے تو میرے اس پیغام کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے گا، آپ کی دین بھی سنورے گا، آپ کی دنیا بھی سنورے گی۔ بہت شکریہ۔